तो क्या सच में अय्यर भाई और बबीता जी को पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है पिंकू के बर्थडे पार्टी में? आइए आपको आगे बताते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले गोगी पिंकू को फोन करता है और जिसके बाद कहता है कि तू सो रहा है, मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरी नींद उड़ी हुई है, तू जल्दी से क्लब हाउस में आजा सोसाइटी के में और किसी को बताना मत। पिंकू सोचता है कि गोगी कोई मुसीबत में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह उसकी बर्थडे पार्टी के लिए उसे बुलाते हैं और टप्पू सेना का प्लान होता है कि हम उसे उठा करके नीचे से लात मारेंगे, क्योंकि वह हर बार हर किसी के बर्थडे पर करता है। इस बार हम उसे ऐसा सरप्राइज देंगे। लेकिन तभी अय्यर भाई सोसाइटी में आते हैं और देखते हैं कि क्लब हाउस की लाइट बंद चालू हो रही है और गेट भी खुल रहा है। क्लब हाउस में इस वक्त कौन हो सकता है? आधी रात को। और अय्यर भाई देखने के लिए चले जाते हैं। लो तभी टप्पू सेना तैयार होती है कि पिंकू आ गया है और तभी अंधेरा होता है और अय्यर भाई को उठा करके नीचे से दे दनादन घोटू देने लगते हैं। और तभी अय्यर भाई जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि मैं अय्यर अंकल हूँ। जिसके बाद पता चलता है सभी लोगों को लाइट जलाने पर कि ये तो अय्यर अंकल हैं। और जिसके बाद अय्यर अंकल को सॉरी बोलते हैं और अय्यर भाई लगड़ते हुए चले जाते हैं। और फिर पिंकू आता है और पिंकू के साथ भी गोगी, गोली और टप्पू ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद पिंकू केक काटता है और केक काटते हुए पिंकू बड़ा ही उदास होता है और केक काटने के बाद अपने दोस्तों को खिलाता है, यानी कि टप्पू सेना को। जिसके बाद टप्पू सेना के मेंबर पूछते हैं कि पिंकू इतना उदास क्यों है, और पिंकू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद टप्पू पूछता है कि तेरे बर्थडे के प्लान क्या हैं आज के? तो जिसके बाद पिंकू कहता है कोई प्लान नहीं है और पूरा दिन घर पर ही रहूंगा। और गोगी कहता है मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करने कहीं पर नहीं जा रहा। पिंकू कहता है कि वे लोग घर पर नहीं है, आज भी व्यस्त हैं, मुझे तो याद भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। वो तो आप सभी लोगों ने यह सेलिब्रेट करके मुझे बताया है कि आज मेरा बर्थडे है। और पिंकू उदास होता है। इस वजह से टप्पू कहता है कि तुझे तो अपने मम्मी पापा पर गर्व होना चाहिए कि वे देश के लिए सेवा करते हैं, क्योंकि तेरे मम्मी पापा सीक्रेट एजेंट हैं। जिसके बाद टप्पू कहता है कि तू उदास मत हो, तो है ना तेरे साथ। और पिंकू कहता है मेरा क्या, मैं भी तो उनको याद करता हूँ। पिछले 10 सालों से मैंने अपना बर्थडे अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट नहीं किया है, और तुम लोग कैसे हर त्योहार हर बर्थडे अपने मम्मी पापा के साथ सेलिब्रेट करते हो, लेकिन मैं अकेला रहता हूँ। और सरप्राइज के लिए थैंक यू। और तभी टप्पू कहता है दोस्ती में नो थैंक यू, और हम है ना सब तेरे साथ, तू उदास क्यों होता है? और टप्पू कहता है कल हम मिलकर के तेरे साथ में पूरे दिन घूमेंगे और पूरे दिन तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पिंकू कहता है थैंक यू फ्रेंड, लेकिन मैं अकेले रहना चाहता हूँ और अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, बस मुझे अकेला रहने दो। और इतना कह करके उदास मन से पिंकू चला जाता है। जिसके बाद टप्पू सेना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, पिंकू भूल गया है कि गोकुल धाम उसका परिवार है। और फिर टप्पू, सोनू, गोली, गोगी ने मिलकर के एक प्लान बनाया कि हम एक पार्टी रखते हैं, पिंकू की सरप्राइज पार्टी, जो कि पिंकू के बर्थडे पार्टी होगी और हम सभी लोग उसमें पिंकू के साथ रहेंगे और पूरा गोकुल धाम। तो पिंकू को ऐसा महसूस नहीं होगा कि वह अकेला है और पिंकू खुश हो जाएगा। लेकिन उसके बाद सभी लोग सोचते हैं कि आखिर कैसी पार्टी रखें। तो सोनू कहती है कि पार्टी हम कुछ हट करके रखते हैं। जिसके बाद टप्पू दिमाग लगाता है और एक आइडिया सोचता है कि हम सभी को पार्टी वियर स्टाइलिश कपड़े पहनकर आने के लिए कहेंगे। लेकिन तभी टेंशन ये आता है कि सभी के पास पार्टी वियर स्टाइलिश कपड़े नहीं होंगे और वह कपड़े बहुत महंगे आते हैं और उनको खरीदेगा कोई नहीं हमारे मम्मी पापा में से इस पार्टी के लिए। लेकिन तभी टप्पू दिमाग लगाता है और कहता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं टॉप ऑफर्स पर। तभी वह ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोगी कहता है कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? तो टप्पू कहता है कि हमारे पास अपनी पॉकेट मनी है ना, हम उसी से टॉप ऑफर पर कपड़े खरीदेंगे और सभी गोकुल धाम वासियों को सरप्राइज करेंगे। और जिसके बाद सभी टप्पू सेना मेंबर्स अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े ऑर्डर कर देते हैं। और फिर टप्पू कहता है जो रह गए हैं उनके लिए मैं सुबह ऑर्डर करवा दूंगा जा करके उनसे। और टप्पू कहता है अब चलो, अब काफी टाइम हो गया है, कहीं दादाजी उठ गए तो काफी टेंशन में आ जाएंगे। और ऐसा ही होता है, चंपक चाचा जी उठ जाते हैं और जिसके बाद जेठालाल को जगाते हैं और कहते हैं कि टप्पू कमरे में नहीं है। जिसके बाद जेठालाल कहता है कहाँ जा सकता है, और जेठालाल
फोन करता है तो टप्पू कहता है कि मैं तो अपने कमरे में हूँ। जिसके बाद चंपक चाचा जी और जेठालाल कमरे में जाते हैं और चंपक चाचा कहते हैं कि अभी तो तू यहाँ पर नहीं था। जिसके बाद टप्पू पूरी बात चंपक चाचा जी को बताता है और चंपक चाचा कहते हैं कि वाकई में ही हमारी टप्पू सेना कितनी अच्छी है कि दूसरों को कभी उदास नहीं देख सकती है। तुमने बहुत अच्छा किया जो भी सोचा है। और सुबह बबीता जी और अय्यर भाई जेठालाल को मिलते हैं। तभी अय्यर भाई कहते हैं और बबीता जी कहती हैं कि हमको तो पार्टी में इनवाइट नहीं किया है। जिसके बाद जेठालाल कहता है सच में आपको इनवाइट नहीं किया है, देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अय्यर भाई और बबीता जी जेठालाल से मजाक कर रहे हों। और यह सब देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।